सभी हर वर्ष 15 अगस्त मनाते हैं, उसमें हमको पता चलता है, जानते हैं कि उस समय कैसे हमारी स्थिति थी। हम स्वतंत्र नहीं थे, कुछ भी कार्य को हम कर नहीं पाते थे। उन समस्याओं को देखकर वे उसके ऊपर अपना रचना लिखते हैं। इस काल के प्रारंभ से माना जाता है कि भारतीय नवजागरण काल हुआ। 1857 की क्रांति होती है, उस समय उनकी उम्र 7 वर्ष होती है, लेकिन 7 वर्ष की उम्र में ही वे उस समस्या को समझे और उस समस्या को समझकर वे उससे निदान पाने के लिए अपने लेख लिखने का भी प्रयास किए। और उनकी पेशा में आती है कवि, लेखन, रंगकर्मी, देश चिंतक, पत्रकार, वे उनके उसमें आती हैं पेशा में। भारतेंदु जो है बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे हिंदी पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान भी है। हरिश्चंद्र से माना जाता है कि भारतेंदु के नाटक लिखे जाने की शुरुआत होती है। वे बंगला, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी आदि में भी उपन्यास लिखते हैं। उन्होंने हरिश्चंद्र चंद्रिका और बंगला साहित्य में बोधनी पत्रिकाओं का भी संपादन किया। वे एक उत्कृष्ट कवि, संपादक, निबंधकार एवं कुशल वक्ता भी थे। उन्होंने अंग्रेजी शासन के समय उन्हें अंग्रेजी भाषा के लिए समस्या होती थी, तो उन्होंने अपने समय को निकालकर वे अंग्रेजी सीखने जाया करते थे डॉक्टर रामविलास शर्मा के पास। वे उनके अंग्रेजी सीखने के गुरु थे। जीवन परिचय में हम देखते हैं कि उनका जन्म 9 सितंबर 1850 में होता है। काशी में प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में होता है। धन्य धान की कमी नहीं थी उनके पास। और उनके पिता एक कवि थे जिनका नाम है श्री गिरधारी दास, उनका उपनाम है, और उनके पिता का नाम है गोपाल चंद्र। वे कविता लिखते थे और वे जो 1857 की क्रांति के बारे में अपने पिता से सुनते हैं और उस पर विचार करते हैं। 5 वर्ष की आयु में ही उनके माताजी का निधन हो जाता है और 10 वर्ष की आयु में ही उनके पिताजी का भी निधन हो जाता है। उनको बचपन का सुख प्राप्त नहीं होता है क्योंकि उनके माता पिता गुजर जाते हैं। इस कारण से उनका बचपन सही ढंग से नहीं गुजर पाती है। उनको बचपन में थोड़ी समस्याएं आती हैं और आगे वे कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए क्वींस कॉलेज बनारस में प्रवेश लेते हैं। और उनकी जो थी 3-4 बार वे कॉलेज से आते जाते रहे, मतलब कि रेगुलर नहीं जाते थे। उनका पढ़ाई लिखाई में उतना मन नहीं लगता था, लेकिन उनकी स्मरण शक्ति जो थी वो तीव्र थी और ग्रहण करने की भी क्षमता उनकी अच्छी खासी थी। वे अन्य भाषाओं का भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। अंग्रेजी सीखी उन्होंने, फारसी भी सीखी। और आगे हम बात करते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं उन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में ही एक दोहे का निर्माण किया और अपने पिताजी को उन्होंने सुनाया। लय ब्योढ़ा ठाढ़े भय श्री अनिरुद्ध सुजान, बाणासुर की सेन को हनन लगे भगवान। यह कविता उन्होंने अपने पिताजी को सुनाया और सुकवि होने का आशीर्वाद प्राप्त किया। साहित्य परिचय में देखते हैं, भारतेंदु के बृहद साहित्य योगदान के कारण ही 1850 से 1890 के काल को उनके काल के नाम से ही जाना जाता है। भारतेंदु युग उनको बोला जाता है। 15 वर्ष की अवस्था से ही वे काव्य रचना में लग गए। आगे हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं। जब हम भारतीय हरिश्चंद्र बोलते हैं तो भारतेंदु जो है उनकी उपाधि है और उनको ये उपाधि दिया गया। हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। मूल नाम उनका हरिश्चंद्र रहता है। आगे हम देखते हैं कि उनके द्वारा कुछ काव्य भी लिखे गए। श्रृंगार और शांत रसों की उनमें प्रधानता होती है। कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में हम बात करें तो उनकी कुछ मौलिक नाटक हैं। वैदिक हिंसा न भवति 1873 ईस्वी प्रहसन, सत्य हरिश्चंद्र 1875, श्री चंद्रावली 1876, विषय विस्मयम 1876, भारत दुर्दशा ये उनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। 1880 में इसका रचना होता है, प्रकाशन होता है। नील देवी 1851 और सबसे महत्वपूर्ण है इनका अघेर नगरी चौपट राजा
1851 सभी ने इस अंधेर नगरी को पढ़ा होगा। उसमें आप उनकी लेखनी को देखेंगे, उनकी लेखनी किस प्रकार से रहती है। यह जो है अंधेर नगरी, इसमें एक राजनीतिक व्यंग भी इसमें है, छुपा हुआ है। उनकी कविताओं को मैं कुछ चंद लाइनों के द्वारा मैं समाप्त करना चाहूँगा। ये आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में होगा भी, यमुना शोभा करके। तो इसमें कुछ 4 पंक्ति रोला के हैं और 2 पंक्ति उलाला के हैं। तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, झुके कुल सो जल पर संहित मनुष्य भाए, तीनों मुकुर में लखत उदित सब निज निज शोभा, कै प्रणवत जल जानी परम पवन लोभा, मनु आतप वारन तीर को सिमट सबे छे रहत, कै हरि सेवा हित ने रहे निखिर नैन मन सुख लहत। तो यह रचना उनकी ब्रज भाषा में, काव्य की रचना वे ब्रज भाषा में किए हैं, बाकी रचनाओं को वे खड़ी हिंदी बोली भाषा के रूप में किए हैं। तो इसमें आपको भी समझ में नहीं आया होगा कि क्या बोल के निकल गया भाई, हिंदी खड़ी भाषा रहता तो हम समझ पाते। ब्रज भाषा हमारे समय की भाषा नहीं है, इसलिए हमको नहीं आती है। तो मैं कुछ शब्दों को इसमें बताना चाहूँगा। तरनी का अर्थ होता है सूर्य, और तनुजा का अर्थ होता है सूर्य की पुत्री मतलब यमुना, और तट का मतलब किनारा होता है, और तमाल एक वृक्ष होता है, तरुवर वो बहुत छाए रहते हैं। इसका मतलब सूर्य पुत्री तनुजा के तट पर तमाल के वृक्ष छाए हुए हैं। झुके कुल सो जल प्रसन्न हित मनुष्य है, वे झुके हुए हैं, इस प्रकार से झुके हुए हैं। तो वे पर्सन का मतलब इसमें स्पर्श लिखा गया है, और हित के लिए होता है। तो वे ऐसे झुके हुए हैं जैसे कि वे उस जल की छाया को उसमें ढके हुए हैं, इस प्रकार से। किन्हय का मतलब होता है अर्थ, और मुकुर का अर्थ होता है दर्पण। ऐसा उन लोग छाए हुए हैं कि ऐसा लग रहा है कि वे अपना पानी यमुना के जल में अपना रूप को देखना चाहते हैं, इस प्रकार से उसमें लग रहा है ऐसा। कै प्रणवत जल जानी परम पावन फल शोभा, कि कै का मतलब भी अथवा होता है कि वे, और कभी ऐसा लगता है कि वे उस जल को प्रणाम करना चाहते हैं, उस जल को स्पर्श करना चाहते हैं। और मनो आतप का अर्थ होता है इसमें गर्मी, और वारण मतलब खत्म करना। और मानो कि ऐसा लग रहा है कि वे उसकी गर्मी को खत्म करना चाहते हैं और छाए में रहना चाहते हैं। कै हरि सेवा हित न रहे निखिर नैन मन सुख लहत। कै का अर्थ भी यहाँ अथवा ही होता है, अथवा ऐसा लग रहा है कि हरि की सेवा में वे ऐसे लगे हुए हैं। और निरखी का मतलब होता है देख देख, और लहत का मतलब होता है प्राप्त करना। ऐसा लग रहा है कि वे, ऐसा देखने से लग रहा है कि वे प्रभु की, हरि की सेवा कर रहे हैं, और ऐसे उनको देखकर उनके मन को सुख प्राप्त होती है। यही बोलकर मैं अपनी वाणी में ही विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद।